नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए साल में महंगी बिजली के लिए तैयार हैं उपभोक्ता, जाने इसके पीछे की वजह। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को नए साल में बिजली का झटका लगने वाला है। वह प्रदेश में नए साल यानी अगले महीने जनवरी में बिजली महंगी हो जाएगी। इसका कारण यह है कि नए साल बिजली के बिल में पर्यावरण और दूध का और शुल्क जुड़ेगा, जिसके लिए बिजली बोर्ड ने तैयारी शुरू कर ली है। ऐसे में सरकार के आदेशों के बाद बिजली बिल की बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। हिमाचल की टॉप ब्यूरोक्रेसी में होगा बदलाव, क्या नए साल के पहले ही महीने राज्य को मिलेगा नया मुख्य सचिव, जानिए क्यों हो रही चर्चा। जी, हिमाचल प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बदलाव के संकेत हैं। इसके पीछे एक से अधिक कारण दिखाई दे रहे हैं। वह पहला कारण यह है कि एचपी रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी दिसंबर की 12 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। उनकी कुर्सी संभालने के लिए मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के नाम की चर्चा है। हालांकि प्रबोध सक्सेना नए साल में मार्च महीने में रिटायर होंगे, लेकिन उन्हें जनवरी 2025 में ही एचपी रेरा की कुर्सी मिल सकती है। बता दें कि मौजूदा रेरा चेयरपर्सन श्रीकांत बाल्दी भी हिमाचल के मुख्य सचिव रह चुके हैं। पर्यटकों का खत्म हुआ इंतजार, शिमला में सोमवार से शुरू होगी आइस स्केटिंग, सफल रहा ट्रायल। जी, शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में रविवार को सीजन का पहला ट्रायल सफल रहा। वह सोमवार सुबह से स्केटिंग शुरू हो जाएगी। आइस जमने के लिए कम तापमान और साफ आसमान की जरूरत होती है। बता दें कि बादल छा जाने पर आइस नहीं जमती और स्केटिंग का मजा किरकिरा हो जाता है। वहीं रविवार को रिंक के सदस्यों ने सफलतापूर्वक ट्रायल किया। आइस स्केटिंग रिंक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि रविवार सुबह स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा है। साल में 2 बार होगी एडमिशन, नए सत्र से मिलेगी सुविधा। जब प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों को एक नए सत्र में 2 बार एडमिशन का मौका मिल सकेगा। बता दें कि यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें नई शिक्षा नीति के तहत यह नियम लागू होगा। यूजी और पीजी में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियम तय किए हैं, जिसके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में अब साल में 2 बार दाखिला देने का नियम तय किया गया। इस नियम में यह भी प्रावधान रखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी साल में 2 बार दाखिला लेने में सक्षम होगी, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी पर यह नियम मान्य होगा। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट योजना के लिए 10 दिसंबर से आवेदन, इस दिन होगी लिखित परीक्षा। जब प्रदेश के स्कूल में स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट योजना के लिए 2 मार्च को लिखित परीक्षा होगी, वह छात्र 10 दिसंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। वहीं राज्य सरकार पूरे राज्य में प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस योजना को लागू करेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य प्रारंभिक वर्षों में ही प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। बर्फ का मजा लेने आ जाइए हिमाचल, शुरू हो गया हिमपात। शिमला सिरमौर में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी पर रविवार दोपहर बाद इस सीजन का पहला हिमपात हुआ। इसके साथ ही जिला के नौहराधार, चापधार और हरिपुरधार के क्षेत्रों में हल्का हिमपात शाम को शुरू हुआ। बता दें कि हरिपुरधार के समीप शिमला जिला के चंजा, कफपा, बांदल और कुपवी क्षेत्र में भी दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ। वह पिछले 3 माह से 9 बारिश हो रही थी, 9 ही बर्फबारी। रविवार को इस सीजन का पहला हल्का हिमपात शुरू हुआ। इसके बाद किसान और बागवानों के चेहरे पर मुस्कान आए। वह जिला के किसान 3 माह से बारिश व बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जयराम ठाकुर बोले, अपनी गाड़ी में बैठाकर खनन माफिया को कार्यालय क्यों लाते हैं सीएम सुक्खू। जी, हिमाचल प्रदेश में रविवार को भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा ने सुक्खू सरकार द्वारा 2 साल पूरे होने का जश्न मनाए जाने के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश भर के क्रशर बंद कर दिए गए और सिर्फ अपने मित्र का ही क्रशर चलने दिया। उन्हीं क्रशर से पूरे प्रदेश को सप्लाई हुई और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि जब आपदा के समय पूरे प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री की सख्त आवश्यकता थी, उस समय सरकार के इस निर्णय की वजह से प्रदेश के लोगों को भवन निर्माण की सभी चीज 5-5 गुना महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। वह लोगों ने शिकायत की और जांच हुई तो मामले से जुड़े लोग पकड़े गए। वह पकड़े गए खनन माफिया के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो भी खूब वायरल हुई है। वह खनन माफिया को मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बिठाकर मुख्यमंत्री कार्यालय लाते हैं। मैं आज प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खनन माफिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर क्यों घुमाते हैं।
हिमाचल की 14% आबादी मोटापे का शिकार, आईजीएमसी में आयोजित सर्जरी विभाग की सीएमई में हुआ खुलासा। जी, हिमाचल की 14% आबादी मोटापे की चपेट में। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में समस्या गंभीर हो सकती है। मैं डायरेक्टर एंड हेड रोबोटिक सर्जरी मैक्स इंस्टीट्यूट से आई डॉक्टर विवेक बिंदल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की जगह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मोटापे के अधिक शिकार हो रहे हैं। मैं आईजीएमसी के सर्जरी विभाग ने ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सीएमई का आयोजन करवाया। हिमाचल में भाजपा के मंडल 74 से बढ़कर 171 हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की आधिकारिक घोषणा। जी, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक मंडलों की संख्या अब 74 से बढ़कर 171 हो जाएगी। मैं केंद्र नेतृत्व की स्वीकृति के उपरांत भाजपा हिमाचल प्रदेश के 171 संगठनात्मक मंडल बन गए। मैं पहले इन मंडलों की संख्या 74 थी। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव अधिकारी के रूप में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज कार्य कर रहे हैं और एक पुनर्सीमांकन समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हुआ। बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिसके अंतर्गत यह 171 संगठनात्मक मंडल कार्य करेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी, बर्फबारी के बाद पहुंचेंगे रिकॉर्ड सैलानी, एडवांस बुकिंग शुरू। हिमाचल में बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मैं क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचेंगे। मैं बर्फबारी हुई तो रिकॉर्ड सैलानी पहुंचने की उम्मीद है। मैं प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मैं निजी होटलों ने आकर्षक पैकेज जारी करने शुरू कर दिए। बता दें कि पर्यटन विकास निगम भी क्रिसमस और न्यू ईयर पैकेज जारी करने की तैयारी कर रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, आपदा प्रभावितों के लिए लागू होगी भूमि तबादला नीति। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए भूमि तबादला नीति लागू होगी। विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में वन संरक्षण कानून के तहत प्रदेश सरकार प्रस्ताव लाएगी और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ की मांग पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। मैं शनिवार को पूर्व विधायक और सेब उत्पादक संघ के संयोजक राकेश सिंघा और किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से वन अधिकार कानून के तहत किसानों के कब्जे नियमित करने के लिए रास्ता निकालने का भी आग्रह किया है। पतली कुहल में चरस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। जे नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पतली कुहल पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मैं पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मैं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 854 ग्राम चरस बरामद की है। मैं पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था, अधूरे जवाब के भी मिलेंगे मार्क्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों की पास प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल करने जा रही है। मैं इसके तहत अगले शैक्षणिक सत्र से यानी मार्च 2025 से यह नई व्यवस्था लागू होगी। मैं अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किस प्रश्न का कितना उत्तर लिखने पर कितने अंक मिलेंगे, इस बारे में 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं स्वयं भी जान सकेंगे। मैं बोर्ड ने स्टेप वाइज मार्किंग का हल छात्रों को समझाने के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को तैयार किया। मैं छात्रों को इसका लाभ यह होगा कि स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम शुरू होने से विद्यार्थी उस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें पूरा नहीं आता होगा, यानी आधा यह प्रश्न का कुछ हिस्सा हल करने पर भी छात्रों को उत्तर देने के बदले अंक दिए जाएंगे। शिकारी देवी व कमरूनाग की चोटियां बर्फबारी से गुलजार। जी हां, शिकारी देव कमरूनाग की चोटियां वर्ष 2024 सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार हो गई है। रविवार शाम को सराज के कई इलाकों में बर्फ के फाई गिरे, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। में लगातार मौसम के शुष्क रहने पर एकाएक बारिश व बर्फबारी होने से बागवान और किसानों के चेहरे पर रौनक छाई है। माता शिकारी देवी, कमरूनाग, तुंगासीगढ़, देवकंडा, सोटाधार, देव, तुंगासी तथा आसपास की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी से समूचे सराज के तापमान में गिरावट आ गई है। मैं खबर लिखे जाने तक 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी की चोटियों पर तकरीबन 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मैं तथा बारिश का क्रम भी जारी है।
एचपीयू में 2 दर्जन कर्मचारियों की पदोन्नति को मिली हरी झंडी, धरना समाप्त। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। वह भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति को हरी झंडी प्रदान कर दी है। बता दें कि अब जल्द इस संबंध में आदेश जारी होंगे। हालांकि करीब 2 दर्जन कर्मचारी कई महीनों से पदोन्नति की राह देख रहे थे, लेकिन इस संबंध में आदेश जारी न होने की वजह से कार्यकारी परिषद में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुनील दत्त और यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य सुरेश कुमार वर्मा ने आंदोलन शुरू करते हुए बीते सप्ताह रोजाना धरना दिया। सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होगा नया चेहरा। हिमाचल में नव वर्ष के साथ ही सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया जाएगा। मैं इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा होमवर्क करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही हाईकमान से चर्चा करने के उपरांत कैबिनेट में एक नए चेहरे को शामिल कर दिया जाएगा। सूचना के अनुसार नव वर्ष के शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं कैबिनेट विस्तार होने के चलते 2 से 3 मंत्रियों के पोर्टफोलियो में भी बदलाव संभव है। में देखा जाए तो वैधानिक नियमों के अनुसार प्रदेश कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य ही बनाए जा सकते हैं। लोअर बाजार में नगर निगम ने 5 तह बाजारियों का सामान किया जब्त। राजधानी के लोअर बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की टीम ने रविवार को बाजार का निरीक्षण कर अवैध तरीके से बैठे तह बाजारियों पर कार्रवाई की। वह संडे मार्केट लगाने के लिए लोअर बाजार में काफी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से तह बाजारी शिमला पहुंचते हैं। वह लोअर बाजार में संडे को जगह जगह पर तह बाजारी सड़कों पर अपनी दुकान लगाकर बैठे रहे। बता दें कि इस दौरान नगर निगम ने मॉक ड्रिल भी की। इसके लिए CTO से शेरे ए पंजाब तक फायर ब्रिगेड को निकालने में 6 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। हालांकि निगम की टीम ने सड़क को पहले खाली करवा दिया था, लेकिन तह बाजारियों के अतिक्रमण के चलते 2 से 3 जगहों पर फायर ब्रिगेड फंसी। इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण करने पर नगर निगम की टीम ने 5 तह बाजारियों का सामान जब्त कर कार्रवाई की तथा चेतावनी दी कि तह बाजारी नियमों की दरकिनार कर सड़कों पर दुकानें सजा रहे हैं। वह मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद लोअर बाजार में हालात पहले जैसे ही हो गए। वह दुकानदारों व तह बाजारियों ने सड़कों पर अपना सामान लगाना शुरू कर दिया। डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में जयपुर से एक आरोपी गिरफ्तार, 12 लाख की रकम फ्रीज। विधानसभा हरोली के तहत एक सेवानिवृत्त शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर 61 लाख रुपए से अधिक का चूना लगाने के मामले में हरोली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। वह पुलिस ने व्यक्ति को जयपुर से काबू कर लगभग 12 लाख रुपये फ्रीज किए। बता दें कि 4 दिसंबर को डिजिटल अरेस्ट के बहाने आरोपियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक से 61 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली थी। मामले को हल करने के लिए थाना प्रभारी सुनील कुमार ने एक टीम गठित करके आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान भेजी। वह टीम ने 72 घंटे के अंदर एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। में आरोपी की पहचान अलवर निवासी रोशन यादव के रूप में हुई है, मैं जो कि जयपुर के चोमू में किसी के घर से पकड़ा गया है। भाजपा ने 350 स्कूल बिना शिक्षक व 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे छोड़े, रोहित ठाकुर का आरोप। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार जब प्रदेश की सत्ता से बाहर गई तो 350 स्कूल बिना शिक्षक और 3400 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे थे। मैं इस तरह के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंचा तथा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 18वें स्थान पर लुढ़का। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई है। इसके अलावा केंद्र ने वित्तीय मदद को रोका। रोहित ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार के समय शिक्षा क्षेत्र में 12,000 से अधिक पद खाली थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 850 संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हिमाचल भवन नई दिल्ली की कुर्की का मामला, एकल पीठ के आदेश वापस लेने की अर्जी पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई। जी हां, एक हाइड्रो पावर कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम की रकम न चुकाने पर हाईकोर्ट ने एकल पीठ ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश जारी किए थे। वह बाद में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 64 करोड़ रुपए की रकम तय नियमों के अनुसार जमा करवा दी। अब एकल पीठ के हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने पर संबंधित आदेश से वापस लेने पर सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच सुनवाई करेगी। चूंकि राज्य सरकार ने अनुपालना याचिका के निर्देश के तहत तय रकम रजिस्ट्री में जमा करवा दी, वह लिहाजा राज्य सरकार को पूरी आस है कि हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश वापस हो जाएंगे। इसी पर हाईकोर्ट की डबल बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। मैं इससे पहले न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने अपफ्रंट प्रीमियम की रकम न चुकाने पर हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी किए थे। इस मामले में खूब राजनीति भी हुई थी।
भाजपा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि उसके कार्यकाल में प्रदेश की संपत्तियां कुर्क हो रही है। वहीं सीएम व डिप्टी सीएम ने कहा था कि हिमाचल की संपत्तियों को हर हाल में बचाए रखा जाएगा। बैंकॉक में वर्ल्ड बैंक के सामने नगर निगम मंडी ने दी प्रेजेंटेशन। पूरे भारत से सिर्फ एमसी मंडी का हुआ था चयन। जी नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट और कमिश्नर एचएस राणा ने बैंकॉक में वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की दूसरी एजेंसियों के समक्ष मंडी शहर में के विकासात्मक प्रोजेक्ट रखे। इन्हें ये मौका बैंकॉक में 27 से 29 नवंबर तक संपन्न हुई मेयर ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान मिला। बता दें कि नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि एशिया पैसिफिक मेयर एकेडमिक द्वारा हर साल मेयर ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसके लिए नगर निगम मंडी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन किया गया था। मैं आवेदन के दौरान मंडी शहर में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा गया और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया गया। इसी आधार पर नगर निगम का चयन बैंकॉक में होने वाली सेरेमनी के लिए हुआ था। कांगड़ा में टॉय ट्रेन के ब्रॉडगेज को मिली फिजिकल अप्रूवल। सांसद राजीव भारद्वाज ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में टॉय ट्रेन के ब्रॉडगेज की फिजिकल अप्रूवल मिल गई है। वह कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शनिवार को जिला मुख्यालय चंबा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा, मैंने कांगड़ा टॉय ट्रेन के ब्रॉडगेज का मुद्दा संसद में उठाया था। इसकी फिजिकल अप्रूवल मिलने के बाद अब सर्वे करवाने का काम किया जाएगा। मैंने रेल सहित अन्य मुद्दों को उठाया तो केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से मुझे मिलने के लिए बुलाया गया। अब 2 दिनों के भीतर रेल मंत्री से मिलकर तमाम मुद्दों को विस्तार से रखा जाएगा ताकि इन्हें हल करवाया जा सके। आईजीएमसी अस्पताल के मैनेजमेंट पर फूटा सफाई कर्मचारियों का गुस्सा। एमएस ऑफिस का क्या घेराव। जी आईजीएमसी अस्पताल शिमला के कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को हंगामा किया। दरअसल सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने को लेकर परेशान है। ऐसे में सीटू के बैनर तले सफाई कर्मियों ने आईजीएमसी अस्पताल में एमएस ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने काम को ठप करने की चेतावनी दी है। क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, छात्रों की कैसे करेगी मदद और कब से होगी लागू, जाने सब कुछ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना फरवरी 2025 तक लागू होने वाली है। नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत छात्र भारत में उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। सीतारमण ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत 75% क्रेडिट गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सालाना 8 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए पात्र होंगे। 10 लाख रुपए तक के इन लोन पर 3% तक ब्याज में छूट मिलेगी। 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को ब्याज में फुल छूट मिलेगी। सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार कांग्रेस के कारण पूरे देश में हो रही फजीहत। जी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न के खिलाफ बीजेपी सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में ऊना व चंबा में बीजेपी ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। ऊना में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर और सिकंदर कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि चंबा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने रोष रैली में हिस्सा लिया। ऊना में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जन जन की जुबान पर एक ही बात की प्रदेश के साथ दशकों के इतिहास में पहली बार सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार आई है। जयराम ठाकुर ने जो परियोजनाएं शुरू की उनको प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पूरा तो क्या करना रद्द कर दिया। 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने तो दूर, जो बीजेपी सरकार की ओर से 1150 रुपये 2,36,000 वाहनों को दिए जाते थे, उसे भी बंद कर दिया गया। तपोवन विधानसभा में पहली बार खाली रहेंगे सीपीएस के स्थान। तपोवन विधानसभा भवन में 18 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र के दौरान इस बार मुख्य संसदीय सचिवों के कमरे खाली रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए आ रही सरकार के स्वागत के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चली है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा परिसर में स्थापित मंत्रियों व सीपीएस के कमरों में से सीपीएस के कमरे खाली रहेंगे। मंत्रियों के कमरों को सजाने के लिए लोनोबी के कर्मी जुटे हुए हैं। मंत्रियों के कमरों में कोई कमी न रहे, इसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी नजर रख रहे हैं। वे प्रशासनिक अधिकारी तपोवन विधानसभा का दौरा कर तमाम तैयारियों की जांच कर रहे हैं।
रोहतांग दर्रे सहित लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात, फंसे पर्यटक। जी हां, मनाली व रोहतांग दर्रे सहित लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात हुआ है। रविवार सुबह से ही मनाली व लाहौल घाटी में बादल छा गए। मैं दोपहर बाद रोहतांग सहित बारालाचा, सिंकुला व कुंजुम दर्रे में बर्फ के फाहे गिरने का दौरा शुरू हो गया। मैं दोपहर बाद लाहौल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए। मैं लाहौल में दरचा से आगे गए सभी पर्यटक बर्फ में फंस गए। हमें हालात खबर होते देख लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को जिंग जिंग बार से वापस भेजना शुरू किया। बर्फ के फाहों के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई, जिस कारण बाहरी राज्यों के वाहन चालक सही ढंग से गाड़ी नहीं चला पाए। जिंग जिंग बार से अटल टनल तक 5 जगह वाहन स्किड हुए। कुछ वाहन एक दूसरे से भी टकराई। दरचा सहित अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। लाहौल घाटी में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। जिस्पा दरचा में महाराष्ट्र के लगभग 30 पर्यटकों को लाहौल के जिस्पा में ठहराया गया। सिस्सू से 100 से अधिक पर्यटक वाहनों को मनाली भेजा गया है। नलखड़ी के पंडाधार में थार गाड़ी खाई में गिरी, चालक की मौत, 1 घायल। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के नलखड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पंडाधार में एक थार गाड़ी HP 522777 खाई में लुढ़क गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को रामपुर के खनेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। बता दें कि हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान गाड़ी चालक रणबीर पुत्र शंकर दास निवासी गांव नागाधार डाकघर देलठ तहसील नलखड़ी व जिला शिमला के रूप में हुई है। वहीं घायल व्यक्ति की पहचान ज्ञानचंद उम्र 62 वर्षीय पुत्र रिद्धू दास निवासी गांव नागाधार डाकघर देलठ तहसील नलखड़ी व जिला शिमला के रूप में हुई है। 24 करोड़ से होगा कपोटा जोंग ब्रिज रोड का जीर्णोद्धार, उद्योग मंत्री ने किया कार्य का निरीक्षण। जब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने रविवार को सिलाई विधानसभा क्षेत्र के जाखना लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कपोटा कांडो चियोक से जोंग ब्रिज रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कटिंग नियमानुसार करने और अंडर कटिंग को जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए। वह संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही अनियमितता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड का जीर्णोद्धार लगभग 24 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। सीएम सुक्कू बोले, महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही सरकार। जी हां, राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। तथा पिछले 2 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई है। आज बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने रविवार को शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रतन मंजरी महिला अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को भी समान अधिकार देने के पक्षधर हैं। वह किसी के अधिकारों को वंचित करना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और वह सहमति बनाने के बाद कानून को बदलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।